इत्तेहाद बैनुल मसालिक व मज़ाहिब के बैनर तले आज कौसा की सरजमीन, गुमराह की सरजमीन पर दीगर मसालिक के मानने वालों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी जन्नतुल बकी की तामीर के लिए इस रैली में शामिल हुए हैं। हमारे साथ एक बहुत ही अजीम शख्सियत जनाब SP आहूजा साहब तशरीफ फरमा है, जो इस रैली में हमारे साथ यहाँ मौजूद है। वो अब गुमराह की आवाम से खिताब करेंगे और उनकी आवाज ये ऐवानों तक पहुंचेगी, सऊदी और यहूदियों के कानों तक पहुंचेगी कि रीबिल्ड जन्नतुल बकी की तामीर के लिए सिख समुदाय के रहनुमा जनाब SP आहूजा साहब बम्बई से तशरीफ फरमा है। वो इस रैली में क़यादत भी कर रहे हैं। वो अब आपसे खैरत करेंगे, अपने खैरात का इजहार करेंगे और वो अपील करेंगे कि जन्नतुल बकी की तामीर दोबारा हो, असर न हो। और इस तहरीक के लिए जो हमारे शाना बशाना है, लीजिए हाजरीन, मुलाहिजा फरमाए जनाब SP आहूजा साहब। मैं यहाँ पे आज आके गुजरा में कई सालों बाद यहाँ पे आया हूँ। यहाँ का जो माहौल देख के इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है कि अपने भाइयों में, अपने परिवार में आ गया हूँ मैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने तरक्की की है इधर। और कई सालों बाद मेरी फैक्ट्री है डोंबिवली में, बहुत साल पहले आता था। मैं लाल भाई, अली भाई, बाबा जान, अपने स्वामी जी, इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रण किया, यहाँ पे इन्वाइट किया। मैं यहाँ पे आया, मेरी बड़ी 2 मीटिंग थी, कैंसिल करके आपके बीच में आया हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। आज अल बकी में जो जुल्म हुआ, वहाँ पे नबी जी के बेटी फातिमा जी की जो मज़ार है, वहाँ पे जुल्म हुआ है, उसके लिए हम कंडेम करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। और सऊदी जो गवर्नमेंट है उसको हम ये पैगाम भेजते हैं यहाँ से कि उसको वापस से बनाया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि हमारे सबका धर्म ये उसी में है, क्योंकि अल्लाह ताला का रूप थे वो नबी साहब, उनकी हम सब इज्जत। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी अल्लाह का नाम कई मर्तबा दिया गया है, इसको हम रोज माथा टेकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी जहाँ भी मौजूद हैं, देश में विदेशों में, उसमें अल्लाह ताला का नाम, शेख फरीद जी का उसमें नाम है, हम माथा टेकते हैं। तो धर्म एक ही है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही गुलदस्ते के फूल हैं। ये हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसके हम फूल हैं। तो अब ये खुशबू सारे संसार में फैलानी है। और सऊदी अरब जो गवर्नमेंट है उसको हम ये आदेश भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है हमारा, जैसे पिछले कहा किसी ने, ये आखिरी सांस तक ये हम लड़ते रहेंगे और इसको हम इसमें कामयाब होके ही रहेंगे, ये हमारा दावा है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। अली अब्बास वफा जी, मौलाना असद रिजवी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना मान सम्मान दिया आप सब लोगों ने, मेरे भाइयों ने, बच्चों ने, बेटों ने, इतना जो मुझे मान सम्मान दिया, आपका हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 नारे लगाऊंगा, आपने साथ देना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। आले सहूद मुर्दाबाद, आले सहूद मुर्दाबाद, आले सहूद मुर्दाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल, आदाब आदाब। ये थे जनाब SP आहूजा साहब, जो हमारे इस रैली में हमारे शाना बशाना रहे और यहाँ से सऊदी यहूदी हुकूमत को ये पैगाम दिया कि आप अक्ल के नाखून लो और हम आपको तंबीह करते हैं, खबरदार करते हैं कि जन्नतुल बकी को दोबारा तामीर किया जाए। और ये हिंदुस्तान की एकता है, अखंडता है कि यहाँ से तमाम समुदाय के लोगों ने ये मांग की है कि जन्नतुल बकी को दोबारा तामीर किया जाए। हम SP आहूजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इत्तेहाद बैनुल मसालिक व मज़ाहिब के प्लेटफॉर्म से हमारी ये दोस्ती कायम रहे और हम हर हक के लिए आवाज बुलंद करते रहे। गुमराह की सरजमीन पर हम हर साल आए और जब तक
जन्नत अल-बकी तामीर न हो। हम इसी तरह से रैली का इनेकाद करें और हमारे तमाम नौजवान जिन्होंने यहाँ मेहनत की है, हम तमाम नौजवानों को ये दुआएं देते हैं कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे तब तक जब तक हम जन्नत अल-बकी को तामीर न करवा लें। साथियों, हमारे साथ बाबा जान कलंदर साहब हैं, उसके साथ ही स्वामी विश्वासानंद साहब हैं, डॉक्टर स्वामी विश्वासानंद साहब दिल्ली से इस रैली में खिताब करने के लिए आए हैं। मौलाना अबुल वफा अब्बास वफा साहब ने उन्हें मदऊ किया और साथ ही साथ मौलाना असलम रसी साहब ने उन्हें मदऊ किया। वो इतना तवील फासला तय करके आपकी मोहब्बत में, जन्नत अल-बकी की मोहब्बत में उम्रा की सरजमीन पर, जहां पर भारत के दीगर शहरों से भी जन्नत अल-बकी की तामीर के सिलसिले में अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए हमारे साथ इस रैली में शरीक हुए। आज आपके इस प्लेटफॉर्म पर एसपी आहूजा साहब मौजूद है, बाबा कलंदरी साहब मौजूद है, हमारे दिल्ली से तशरीफ लाए डॉक्टर स्वामी विश्वासानंद साहब भी मौजूद हैं, जो ये अपने एहतजाज दर्ज करना चाहते हैं कि जन्नत अल-बकी की तामीर दोबारा जल्द अज जल्द की जाए। तो मुमरा की सरजमीन पर स्वामी विश्वासानंद साहब आपसे खिताब कर रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट को ये तंबीह करने के लिए कि जन्नत अल-बकी की तामीर जल्द अज जल्द की जाए। और एहतजाज की शक्ल में आज आपके साथ ये तमाम मेहमानान किराम मौजूद हैं, जो एक भाईचारगी और इत्तेहाद की शक्ल में आपके सामने यहाँ खड़े हुए हैं। तमाम मसालिक व मज़ाहिब के मानने वाले इस रैली में शरीक हैं। लिहाजा अब आप समाअत फरमाइए दिल्ली से तशरीफ लाए डॉक्टर स्वामी विश्वासानंद साहब को। सलाम वालेकुम। आज ये जो बहुत अच्छा सा जो हमारा जुलूस है और हम जो 100 साल पहले जो ख़त्म किया गया या उसको रीबिल्ड करने के लिए हम लोग हमारा पैगाम सऊदी अरेबिया राजा को भेज रहे हैं और बाकी सब देशों का हम इसका सहायता मांग रहे हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सब हमारे साथ दें और दे रहे हैं। और आज मैं मौलाना असलम रिजवी साहब को और अपना बैजुद्दीन खान साहब को और एसपी आहूजा साहब को और अपना कलंदी बाबा आजम कलंदी साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरे को भी आपके साथ 2 कदम चलने का मौका मिला। लेकिन आप जो कर रहे हैं इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन मैं हमारे कौम तरफ से और हमारा मित्रों की तरफ से हम मौलाना रिजवी साहब को हम इतना तक तो करते हैं, हम सब लोग झोला उठाएंगे और राजा को बोलेंगे भाई फिर से इसको बनाना है और हम भी सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम इसका फंड्स भी इकट्ठा करेंगे और आगे चलकर हम साथ देंगे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मौलाना अली अब्बास वफा जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और आप सबको इतने साथ दे रहे हैं और आगे भी हम सब लोग साथ रहेंगे और इस सब हम फिर से हम बनाएंगे। आमीन। ये आपने देखा कि यहाँ पर सिख धर्म से डॉक्टर आहूजा साहब, हमारे स्वामी खान साहब, मैं खुद सूफी बाबा जान, हम लोगों ने सबने यहाँ पर जन्नत अल-बकी को फिर से तामीर करने के लिए आपके साथ में हम लोग चले और चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा ये आवाज भले से आज छोटी है, कल ये एक सैलाब की शक्ल लेगी और अल्लाह ने चाहा जन्नत अल-बकी बनकर रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा जन्नत अल-बकी तामीर होकर रहेगी इंशाअल्लाह। हमारे साथी एसपी आहूजा साहब रुखसत चाहते हैं, हम इनका बेहद शुक्रगुजार है कि इन्होंने मुमरा की सरजमीन पर अपना कीमती वक्त निकाल कर जन्नत अल-बकी की तामीर के लिए अपना वक्त यहाँ पर लगाया और साथ ही साथ ये एहतजाज में अपना नाम दर्ज करके ये पैगाम दिया है कि सिख कम्युनिटी के तमाम लोग जन्नत अल-बकी की तामीर में साथ हैं और सऊदी अरब के हुक्मरानों से ये इंतजार करते हैं और ये उन्हें वार्निंग भी देते हैं कि जल्द अज जल्द
जैतुल बकी को तामीर किया जाए और जो जख्म हमारे सीनों पर लगाया है उसका मरहम मुहैया कराया जाए। और ये अपील और ये एहतजाज उन सऊदी वालों तक पहुंचना चाहिए। लिहाजा ये हजारों की तादाद में शरीक नौजवान, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हुए हैं और मौला इस तहरीक को कामयाब करे और जैतुल बकी की तामीर हम अपनी आंखों से देख सके। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमाम नौजवानों को वो उम्र अता करे अल्लाह कि अपनी जिंदगी के अंदर जैतुल बकी की तामीर देख सके और उसमें अपना हिस्सा ले सके, वहाँ जाकर सलाम पेश करे, बीबी फातिमा को सलाम पेश करे, तमाम वहाँ पर जो इमाम तकबीर है इनको सलाम पेश करे और वहाँ तमाम दूसरे जो कंपनियन है, साहबा कराम है, उनके मज़ार पर भी अपना फातिहा पेश कर सके। ये इजाजत हमें सऊदी गवर्नमेंट से चाहिए। और हिंद के मुसलमान ये बेबाका तौर पर तंबीह करते हैं कि अब आपका जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंद की जानिब से यह आवाज बुलंद हुई है कि जैतुल बकी की तामीर अब होके रहेगी। भारत का तमाम युवा और तमाम मज़ाहिब और मसालिक के मानने वाले बेदार हो चुके हैं। इंशाअल्लाह जैतुल बकी की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल होगी। ये हुकूमत सऊदिया इस वक्त सबको पेश नजर है। हुकूमत सऊदिया जिसने खिलाफत उस्मानिया का कला कमा करके ब्रिटिश ताकत के जरिए, अमेरिका और ब्रिटिश के जरिए आज सऊद आकर के बैठे और जिन्होंने आज उसी तरह काबे को अपने कब्जे में ले रखा है जैसे यहूदियों ने किबला अव्वल को। हमारे सामने दो किबला इस वक्त कैद है। पहला किबला यहूदियों की कैद में है, दूसरा किबला सऊदियों की कैद में है। ये सबको मानना पड़ेगा, इसलिए कि हुदूद इलाही में किसी हुकूमत का कानून नहीं चलेगा, वहाँ मुस्तफा की शरीयत चलेगी। और मुस्तफा की शरीयत में फातिमा अलैहिस्सलाम, मुस्तफा की शरीयत में फातिमा उस मनसब की हामिल है जिनके आने पर रसूल खड़े हो जाते थे। मगर आज सऊद ने जो बर्ताव किया, और आज आप देख रहे हैं जो मौलवी कल तक काबे के इमाम बनकर शिरको बिदात का फतवा दे रहे थे, आज उन्हीं की नस्लें जुआ खाने के फीते काट रही हैं। ये सब देख रहे हैं, कसीनों के फीते कट रहे हैं। बस मैं अपनी बात तमाम कर चुका, उलमाए कराम है, जरूर जल्दी जाना है। मैं बस आखिर में ये कहूंगा, जनाबे कमर जलालवी ने कहा था कि पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। तो उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीती है। उसके बाद नजर मौला आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। खुदा तूल उम्र अता फरमाए, सहब सलामती अता फरमाए। तामीर बकी के लिए हुज्जतुल इस्लाम अलैहिस्सलाम मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी साहब और बकी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका शिकागो शिया और महमूद महाराष्ट्र का मुमरा शिया इस्ना शरीफ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी कई सालों से आवाज़ बुलंद कर रही है, और सिर्फ इसलिए ताकि हम इमाम वक्त की बारगाह में ये कह सके, मौला हमने आपके जद्दा के रोज़े की तामीर के लिए आवाज़ बुलंद की थी। आइए दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या ज़हरा, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या ज़हरा, सलामत रहे, लब्बैक या ज़हरा। बड़े अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम अलैहिस्सलाम मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला से गुजारिश है कि दो जुमले मसाइब के, और उसके फौरन बाद इंशाअल्लाह मर्दों के लिए हमारे बाएं हाथ पर खाने का एहतमाम किया गया। हमारी माँ बहनें जहाँ बैठी हैं वही उनकी खिदमत में खवातीन खाना पेश कर देंगी। आप नजर मौला नोश फरमा के जाएं। अंजुमन अब्बासिया भिवंडी इंशाअल्लाह मौलाना असलम रिजवी साहब की तकरीर और मसाइब के बाद एक नौहा पेश करेगी। मौलाना असलम रिजवी साहब की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद नारे सलावत। मैं जितने उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, पूरे मुंबई से, मज़ाफ़ात मुंबई से, जुन्नैद से, पूना से जो उलमा तशरीफ लाए हैं, गोंडी से, मलाड से, मीरा रोड से, मुमरा से,
जो मोमिनीन आए हैं मुमरा पुलिस स्टेशन का, शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र, अलबकी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका शिकागो और मुमरा शिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। नारा हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। मोमिनीन किराम व मोमिनात, मेरी माएँ और बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे पास यकीनन अल्फाज नहीं है कि आपने आज इस अज़ीम शान जुलूस में शिरकत करके उन हस्तियों के दिलों को यकीनन खुश किया होगा कि जो बक़ी में दफन है और आज से 100 साल पहले उनकी कब्रों को वीरान कर दिया गया था। यकीन जानिए, आपका एक एक लम्हा आज मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह ने हर एक की उम्र मुअय्यन की है। कोई 60 साल जिंदा रहेगा, कोई 70 साल जिंदा रहेगा, कोई 80 साल जिंदा रहेगा, लेकिन ये वक्त जो आपने बक़ी के उन मदफूनीन के लिए कि जिनकी कब्रों को उजाड़ दिया गया था, इस तामीर के लिए जो एहतजाज किया है और जो वक्त खर्च किया है, याद रखिए कि ये जो वक्त खर्च किया है, ये आपकी उम्र में शुमार नहीं किया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तकरीर आपने जनाब बाबा जान से सुनी है और मैं फ़ज़ाइल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो आप जुलूस लेकर निकले, आपने गर्मी और जो हरारत थी, इधर जो हरारत 40 से क्रॉस कर गया था, आपने उसको शिकस्त देकर ये बताया कि हम कितनी मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद से किया करते हैं। मैंने जब जुलूस में देखा हज़ारों का मजमा जो धूप को जिसे कहा जाए इग्नोर करके सरजमीन मुमरा की सड़कों पे दिखाई दिया, तो मुझे एक जुलूस और याद आया, और वो जुलूस जो है पाकिस्तान का जुलूस था। बदिउज़्ज़मा साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे इन्हीं मुसलमानों में, मैं इनको मुसलमान भी नहीं कहता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि वो खुद को कहते हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है। ये पेशावर के अंदर आज से चंद साल पहले एक जुलूस निकला था जिसमें यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा गया था और यजीद को रज़ी अल्लाह कहा गया था। मैंने देखा 2 जुलूस है, एक पेशावर में निकाला जा रहा है, दूसरा जुलूस वो है कि जो मुमरा में निकाला जा रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है? अगर कोई आपसे सवाल करे कि वहाँ यजीद की तारीफ की जा रही है, यहाँ फर्जंद फातिमा का तस्करा हो रहा है, यहाँ हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ हयात मिन्नत जिल्ला की आवाज़ बुलंद हो रही है, यहाँ या हुसैन की सदाएं बुलंद की जा रही हैं। वो 2 जुलूस हैं, जानते हैं फ़र्क क्या है? उस जुलूस में और इस जुलूस में फ़र्क क्या है? तो आइए इमाम हुसैन की ज़बान से पूछें। इमाम ने फरमाया, याद रखो, यजीद को मुखातब करके कहा, अला इन्नद्दई यब्नद्दई कद रकज़ा बैनस्नतैन बैन ज़िल्लत व ज़िल्ला है हाथ मिन ज़िल्ला। अगर कि ये खिताब जो है वो इब्न ज़ियाद से है, लेकिन हकीकत में ये खिताब जो है गोया यजीद से कर रहे हैं इमाम हुसैन। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? ये नाजायज़ औलाद की नाजायज़ औलाद जो है ये मुझसे बैत मांग रही है, ये मुझसे बैत का मुतालबा कर रही है। हुसैन बैत नहीं कर सकता है, क्यों? इसलिए कि हुसैन ने पाकीज़ा माँ का दूध पिया है। और करने में क्या कह रहा हूं? इमाम हुसैन ने पाकीज़ा, अब आप समझे ना कि जो यहाँ पर आए हैं उनकी नस्ल पाकीज़ा है, जो यजीद की तारीफ कर रहे थे वो बदबूदार नस्ल के मालिक थे।
لہذا عزیزو یاد رکھیں گے آپ یہاں پر آئے ہیں تو ایک شکر خدا ادا کر لیجئے، ایک سجدہ شکر ادا کر لیجئے کہ ہم کو یہ موقع ملا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ چاہ کر بھی نہ آ پائے ہوں، کوئی ان کی مجبوری رہی ہو، لیکن آپ اس جلوس میں آئے ہیں، یقین جانیے دعائے سیدہ کو لے کر جائیں گے، آپ تمنا سیدہ بھی ہیں، آپ دعائے سیدہ بھی ہیں۔ یہی تو کہا تھا نا کہ بابا جب کوئی نہ رہے گا آپ بھی نہ ہوں گے، اور ابو الحسن بھی نہ ہوں گے، اور میرا بیٹا حسن بھی نہ ہوگا، تو حسین پر گریہ کون کرے گا، حسین پر روئے گا کون؟ تو یہی تو کہا تھا نا، سنتے رہتے ہیں آپ بچپن سے، یہی تو کہا تھا بیٹی ایک قوم آئے گی جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ گریہ کریں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پہ گریہ کریں گے، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ گریہ کریں گے۔ آپ نے بتا دیا ہے کہ جس کی تمنا زہرا نے کی تھی وہ آپ نے سڑکوں پہ نکل کر بتایا۔ آزادارو کتنی مظلوم ہے یہ جناب سیدہ۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے 18 سال کی بہت سی خاتون کو دیکھا ہوگا، ایک خاتون کو جس کی عمر 18 سال ہے اس کو نگاہوں کے سامنے رکھیے، اور پھر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کے ہاتھ میں 18 سال کی اس خاتون کے ہاتھ میں عصا آ جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا تصور کرے کہ سیدہ فاطمہ زہرا اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ آپ کے ہاتھوں میں عصا آ گیا تھا، عصا لے کر چلنے پر مجبور ہو گئی۔ عزاداروں میں ختم کر دیتا، ذرا مظلومیت علی تو ملاحظہ کیجئے، علی کتنا مظلوم ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں عصا ہے اور وہ عصا کے ذریعے سے چل رہی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی عزیزو؟ ذرا تصور کرے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ علی پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں، علی نے خوب گریہ کیا ہے۔ وہ موقع کب ہے؟ جب آپ غسل دے رہے تھے تو آپ نے پھوٹ پھوٹ کر گریہ کیا، لیکن اس سے زیادہ علی جو روئے ہیں وہ دوسرا موقع تھا کہ مولا کائنات نے جب سیدہ فاطمہ زہرا کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اتارنا چاہا تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی جو ہے محرم نہیں تھا، حسن و حسین چھوٹے چھوٹے ہیں، علی قبر میں اترتے ہیں تو قبر کے اوپر کوئی نہیں ہے، قبر کے اوپر رہتے ہیں تو قبر کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ارے مشکل کشائے تو عالم نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، یا رسول اللہ، ارے علی کی مدد کرنے کے لیے آئیے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی میری امانت میرے حوالے کر دو۔ عجب نہیں کہ آواز دی ہو، یا رسول اللہ، جب امانت دی تھی تو پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی، آج پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور یا علی دل ٹوٹ گیا، رسول اللہ دل ٹوٹ چکا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خالی شکریہ قبرستان کمیٹی اور آجی کا نام لینا۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے اس پروٹیسٹ کو کامیاب کرنے کے لیے دھامے دلنے سہنے قدمے ہمارا ساتھ دیا،
शिया इस्ना अशरी मुमरा शिया इस्ना अशरी वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी, शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र, अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कर्रार भाई, हमारे राजू सैयद साहब, मजहर भाई, और जिन जिन लोगों ने, मैं अगर नाम लूँगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, जिनका नाम नहीं लिया है उन्हें नाराज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने माइक पर नाम लेने के लिए यह काम नहीं किया है, सैयदा से दुआ लेने के लिए काम किया है। लिहाजा वो नाराज़ ना हो कि मेरा नाम छूट गया, हमने तो इतनी मेहनत की थी। लेकिन ज़रूरी है कि हम दिल की गहराई से हमारे भाइयों का शुक्रिया अदा करें, उलमाए किराम का, कि जो दूर दराज से आए, कोई जुन्नैर से आया, कोई पूना से आया, कोई मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों से आया, और सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे स्वामी जी का शुक्रिया कि जिन्होंने वाक़ईन आकर इस तहरीक में, इस मूवमेंट में जो है और ज़्यादा जान फूंक दी। और स्वामी जी ने जानते हैं क्या कहा था, शायद आप लोगों ने सुना ना हो, उन्होंने कहा था कि हम सऊदी अरब से खुद ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट करेंगे, ये वहाँ के एक किंग से, ये शायद नहीं चाहते कि मैं नाम बताऊं, सऊदी अरब के किंग से इनकी बराह रास्त एक मुलाकात हो चुकी है। मुझसे इन्होंने कहा हम लोग सऊदी अरब जाएंगे और जाने के बाद जो है एक टीम बनाकर जाएंगे और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से कहेंगे कि जब तुमने ये चीज़ें जो है तामीर कर दी तो तुम शहजादी का रोज़ा क्यों नहीं तामीर कर रहे हो। हम इनको जो है सैल्यूट करते हैं, इनको सलाम करते हैं। अब भी आप इनके लिए सलवात नहीं भेजेंगे? मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद और आपने देखा कि आज हमें परमिशन, रामनवमी का इनका पाकीज़ा त्यौहार है, पवित्र पर्व है, और उस मौके पर भी पुलिस ने जो है, जो बहुत व्यवस्थित, बहुत ज़्यादा बिजी थी, उस आलम में भी पुलिस ने जो है हमें परमिशन दिया। आज बहुत सी जगहों पर जुलूस नहीं निकल सका है, खुद महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर, लेकिन ये हम सैल्यूट करते हैं, हम सलाम करते हैं। ये पुलिस जो मुमरा की पुलिस है, उसने जो है हमारा दिल बड़ा कर दिया है, हमें परमिशन देकर ये बताया कि हम पीसफुल हैं और नेशनलिस्ट हैं, हम और हैं, दूसरे और हुआ करते हैं। लिहाजा हम शुक्रिया अदा करते हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे सामने जो है बदिउज़्ज़मा साहब और दीगर शख्सियतें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक एक का नाम लूँगा तो यकीन जानिए जो है काफ़ी वक्त लगेगा। यहाँ के पेश नमाज, यहाँ के आलिम दीन मौलाना शबाब साहब क़िबला ने भी हमारा जो है तन मन धन से साथ दिया है। परवरदिगार से दुआ है कि उन्हें अजर जज़ील मरहमत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।